अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम APJ अब्दुल कलाम के बारे में पढ़े थे और अब उनकी ज़िंदगी कैसे स्टार्ट हुई उसके बारे में पढ़ते हैं। वो बोल रहे हैं, एवरी चाइल्ड इज़ बोर्न विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टर्स into a specific socio-economic and environmental emotional environment. एवरी चाइल्ड इज़ बोर्न, हर बच्चा पैदा हुआ है विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। इनहेरिटेड मतलब विरासती, जो हमको माँ बाप की तरफ से मिलता है, मतलब जेनेटिकली वो हमको मिल जाता है। जैसे हमारे माँ बाप होंगे वैसे हम भी होंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स माने होता है खुसूसियत। तो मतलब हर बच्चा किसी न किसी विरासती खुसूसियत के साथ पैदा होता है। इनटू ए स्पेसिफिक बोले तो ख़ास, तो स्पेसिफिक सोशियो का मतलब है सोसाइटी, समाज। इकोनॉमिक्स बोले तो पैसा, जिसको हम उर्दू में कहते हैं इक़्तिसाद। एंड इमोशन बोले तो एहसास। इन्विरोनमेंट बोले तो माहौल। तो बता रहे हैं इनटू स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट। हर बच्चा एक ख़ास सोसाइटी, ख़ास समाजी, इक़्तिसादी और एहसास माहौल में पैदा होता है। मतलब हर एक बच्चा जो है वो सोसाइटी में पैदा होगा, उसका पैसा होगा, कुछ उसके माँ बाप के पैसे होंगे और फिर उसके खुद के एहसासात होंगे। वो बच्चा ऐसे माहौल में जो रहता है, वो बच्चा अपने माँ बाप से किसी न किसी विरासती खुसूसियत के साथ पैदा होता है। आई इनहेरिटेड होनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। आई इनहेरिटेड, मैंने विरासत में पाया है, होनेस्टी, ईमानदारी को, एंड सेल्फ डिसिप्लिन, खुद की इज़्ज़त करना। सेल्फ डिसिप्लिन बोले तो खुद की इज़्ज़त करना। फ्रॉम माई फादर, मेरे अब्बू से, मतलब मैंने अपने अब्बू से विरासत में अपनी इज़्ज़त करना और फिर ईमानदारी को विरासत में पाया है। इसी तरह मैंने अपने माँ से विरासत में पाया है इनहेरिटेड फाइथ इन गॉडनेस, कि खुदाई में ईमान लाना है, खुदा पर ईमान लाना है। एंड आई इनहेरिटेड, मैंने विरासत में पाया है फाइथ, ईमान को पाया है, इन गॉडनेस, खुदा में। एंड और इसी तरह मैंने अपने माँ से विरासत में पाया है डीप काइंडनेस, बहुत ही ज़्यादा रहम अपने माँ से मैंने विरासत में पाया है। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, इसी तरह मेरे 3 भाई और बहन भी माँ बाप से इसी तरह विरासत में चीज़ें मिली हैं उनको। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, और फिर मेरे बचपन में मेरे 3 बहुत ही अच्छे और क्लोज बोले तो करीब दोस्त थे। ऑल दिस बॉयज़, पहले का नाम है रामानंदा शास्त्री, दूसरे का नाम है अरविंदन, तीसरे का नाम है शिवा प्रकाशन। ठीक है, ऐसे 3 फ्रेंड्स थे उनके बता रहे हैं। ऑल दिस बॉयज़ वेर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली। और ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या है, जो रासिखुल अकीदा, मतलब जैसे हमारे माँ बाप करते हुए, हमारे दादा के अब्बू, अब्बू के अब्बू, इस तरह जैसे पुराने फैमिली वाले करते आ रहे हैं वैसे ही करते चले आना। ठीक है, रासिखुल अकीदा कहते हैं ऑर्थोडॉक्स को। ठीक है, तो ये जो तीनों लड़के थे उनके फैमिली ऑर्थोडॉक्स थे। ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या है, उनके अब्बू उनके दादा से जो मिला, उनके दादा को उनके अब्बू से, फिर उनके अब्बू से जो चीज़ मिलती वही सिर्फ वो लोग करते थे। मतलब वो लोग मॉडर्न ज़माने के हिसाब से ज़िंदगी नहीं गुजारते थे, बल्कि पुराने ज़माने के हिसाब से वो लोग ज़िंदगी गुजारते थे। ठीक है, ऑल दिस बॉयज़ वेयर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। अस चिल्ड्रेन, बच्चे की हैसियत से, नन ऑफ अस ने एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंग आवर सेल्फ। बच्चे होने की हैसियत से हमने अपने दरमियान किसी तरह का फ़र्क महसूस नहीं किया। डिफरेंस का मतलब फ़र्क। ठीक है, नन ऑफ अस, हम में से कोई भी, एवर फेल्ट, कभी भी एहसास नहीं किया, एनी डिफरेंस, कोई भी फ़र्क, अमंग आवर सेल्फ, हमारे दरमियान, मतलब रिलीजियस की वजह से, दीन की वजह से हमने अपने दरमियान किसी तरह का फ़र्क महसूस नहीं किया।
बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग। हमारे अपब्रिंगिंग का मतलब क्या होता है? देखभाल करना, किसी चीज़ को बड़ा करना। मतलब मेरे माँ बाप तो मुस्लिम हैं तो मुझको मुस्लिम के तरीके से बड़ा करेंगे, और फिर जो हिंदू होगा उनके माँ बाप उनको हिंदू तरीके से बड़ा करेंगे। तो ये बोल रहे हैं कि ये मेरे तीनों जो हिंदू दोस्त हैं और मैं जो था, वो रिलीजन की वजह से हमने आपस में कभी कोई डिफरेंस महसूस नहीं किया। मतलब वो हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ, तो हम दोनों को साथ में नहीं रहना चाहिए, हम दोनों को अलग रहना चाहिए, इस तरह कभी भी नहीं हुआ। इन फैक्ट असल में रामानंदा शास्त्री वाज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। तो बता रहे रामानंदन जो था वो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। और ये पक्षी लक्ष्मण शास्त्री कौन है? द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। रामेश्वरम जहाँ पर क्या बोलते हैं, हमारा APJ अब्दुल कलाम जहाँ पैदा हुआ, वहाँ पर एक मंदिर थी, उस मंदिर का सबसे बड़ा पुजारी था। प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी, ठीक है। लेटर फिर बाद में जब ये जो है पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मर गए, उस वक्त ही टुक, उसका बेटा जो रामानंदा शास्त्री था, ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड, वो पुजारी को पकड़ लिया। पुजारी को पकड़ लिया मतलब अपने अब्बू की जा गया। जब इसके अब्बू मर गए, रामानंदा के जो अब्बू थे वो प्रेस्ट थे, वो पुजारी थे, तो जैसे उसके अब्बू मर जाते हैं तो उनकी जगह ये ले लेता है। ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। और बता रहे हैं अरविंद वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। और फिर बता रहे हैं जो अरविंदा था वो क्या किया, वो भी बड़े होने के बाद क्या किया कि ये जो टेम्पल है रामेश्वरम में, जो टेम्पल है उसको ज़ियारत करने के लिए जो आते हैं, तो उनके आने जाने के लिए जो बस होता है उसको अरेंजमेंट करने का काम अरविंदा करने लगा। बता रहे हैं अरविंदा वेंट, वो चले गया इनटू द बिजनेस, काम में, ऑफ अरेंजिंग, इंतज़ाम करने के काम में। अरेंजिंग बोले तो इंतज़ाम करना। ट्रांसपोर्ट, नक्लो हमल, मतलब आने जाने का जो काम होता है उसके इंतज़ाम में चले गया अरविंदन। फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, जो हज के लिए, यहाँ पिलग्रिम का मतलब होता है ज़ियारत, तो जो भी टेम्पल की ज़ियारत के लिए आते हैं उनके आने जाने का जो काम होता है उस काम में कौन चले गया? अरविंदा, ठीक है। और फिर बता रहे एंड शिवा प्रकाशन बिकम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथ इंडियन रेलवे। और फिर ये जो हमारा लास्ट वाला कौन है? शिवा प्रकाशन, ये खाने का कॉन्ट्रैक्टर हो गया। कॉन्ट्रैक्टर का मतलब क्या है? हम तुमको 1 साल में इतना पैसा देंगे और हमको आप इतना सर्विस करने देना है। जैसे कि नौशाद है और फिर दूसरा कौन है? शहबाज है। तो नौशाद शहबाज से ये बोल रहा है कि भाई देखिए, हम आपको 1 साल में 10 लाख रुपए देंगे और आप अपनी ज़मीन हमको 1 साल के लिए खेती करने के लिए देना है। तो शहबाज बोला ठीक है, आप मुझको 10 लाख रुपए दीजिए। तो इस तरह को कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर। तो ये जो हमारा शिव प्रकाशन है वो साउथ इंडियन रेलवे का खाने का, कैटरिंग बोले तो खाना पकाना, खाना बांटना, ठीक है। तो ये जो खाना था उसका कॉन्ट्रैक्टर बन गया, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।